हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज मैं लेके आया हूँ एक नया वीडियो जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के संचार और अंतःक्रिया के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। 3 पार्ट 2 पार्ट इसके मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ये है इसका तीसरा पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है कि संप्रेषण की कौन सी प्रक्रिया सबसे अधिक समय लेने वाली और आधिकारिक होती है। ऑप्शन है मौखिक संचार, लिखित संचार, गैर मौखिक संचार या फिर अनौपचारिक संचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लिखित संचार। अगला क्वेश्चन है कि किसी समूह में नेता या आधिकारिक व्यक्ति की अनुपस्थिति में सूचना के आदान प्रदान के लिए सबसे अधिक संभावना किस संचार नेटवर्क की होती है। ऑप्शन है चेन नेटवर्क की, व्हील नेटवर्क की, ऑल चैनल नेटवर्क की या फिर वाई नेटवर्क की। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑल चैनल नेटवर्क की। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि सूचना प्रौद्योगिकी के कारण संचार की प्रक्रिया में क्या बदलाव आया है। ऑप्शन है यह कम तेज हो गया है और इसमें मानवीय अंतःक्रिया पूरी तरह समाप्त हो गई है, यह केवल एक तरफा रह गया है या फिर यह अधिक तत्कालिक और बहुमाध्यमिक हो गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि यह अधिक तात्कालिक और बहुमाध्यमिक हो गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि प्रभावी संचार के लिए समानुभूति क्यों आवश्यक है। ऑप्शन है ताकि प्रेषक की बात को बिना किसी प्रश्न के स्वीकार किया जा सके, संदेश को प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से समझने के लिए, ताकि प्राप्तकर्ता हमेशा सहमत हो, या फिर क्योंकि यह कानून रूप से आवश्यक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि संदेश को प्राप्तकर्ता के दृष्टिकोण से समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संचार में चयनशील प्रतिधारण का क्या अर्थ है। ऑप्शन से केवल वही जानकारी याद रखना जो प्राप्तकर्ता के विश्वासों के अनुरूप हो, सभी जानकारी को याद रखना, सूचना को तुरंत भूल जाना या फिर केवल प्रेषक को याद रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है केवल वही जानकारी याद रखना जो प्राप्तकर्ता के विश्वासों के अनुरूप हो। अगला क्वेश्चन है कि संचार की प्रक्रिया में जब प्रेषक एक साथ बहुत अधिक जानकारी देता है तो इसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिमेंटिक अतिभार, चैनल अतिभार, शो या फिर धारण अतिभार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चैनल अतिभार, यानी कि चैनल ओवरलोड। अगला क्वेश्चन है कि जनसंचार के माध्यमों का एक प्रमुख कार्य क्या है। ऑप्शन है समाज का समाजीकरण और सूचना प्रसारित करना, केवल व्यक्तिगत बातचीत को बढ़ावा देना, केवल धन कमाना या फिर व्यक्तिगत गोपनीयता बनाए रखना। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कि समाज का समाजीकरण और सूचना प्रसारित करना। अगला क्वेश्चन है कि अशाब्दिक संचार के रूप में हैप्टिक्स किसे संदर्भित करता है। ऑप्शन है आवाज का स्वर, शारीरिक दूरी, स्पर्श को या फिर हाव भाव को। इसका जो राइट आंसर है वो है स्पर्श को। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संचार की प्रक्रिया में संदर्भ का क्या महत्व है। ऑप्शन से यह चैनल को नियंत्रित करता है, यह केवल शोर को बढ़ाता है, यह केवल फीडबैक प्रदान करता है या फिर यह संदेश के अर्थ और व्याख्या को प्रभावित करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है यह संदेश के अर्थ और व्याख्या को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संचार में झुंड वृत्ति किस प्रकार की बाधा है। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, शारीरिक, तकनीकी या सिमेंटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मनोवैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल संसार में इमोटिकॉन्स का उपयोग किस प्रकार के संचार को दर्शाता है। ऑप्शन है केवल मौखिक अशाब्दिक संकेतों का डिजिटल प्रतिनिधित्व, केवल शोर या फिर औपचारिक लिखित संचार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशाब्दिक संकेतों का डिजिटल प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में छात्रों के सीखने की कठिनाइयों को समझने के लिए शिक्षक को किस प्रकार का श्रवण करना चाहिए। ऑप्शन है निष्क्रिय श्रवण, आलोचनात्मक श्रवण, सहानुभूतिपूर्ण श्रवण या फिर दिखावटी श्रवण। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। अगला क्वेश्चन हमारे पास कि सामाजिक संपर्क के संदर्भ में मानदंड क्या है। ऑप्शन है वे नियम को केवल सरकारी बनाती है, वे केवल अनौपचारिक नियम हैं, वे हमेशा लिखे हुए होते हैं, वे अपेक्षित व्यवहार को जो किसी समूह या समाज को नियंत्रित करते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है वे अपेक्षित व्यवहार जो किसी समूह या समाज को नियंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि शिक्षण में सत्यापन प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन है नई जानकारी प्रस्तुत करना, छात्रों को भ्रमित करना, यह सुनिश्चित करना कि छात्र ने दी गई जानकारी को समझा है और चर्चा को समाप्त करना। तो वेरिफिकेशन क्वेश्चन पूछने का उद्देश्य होता है यह सुनिश्चित करना कि छात्र ने दी गई जानकारी को समझा है कि नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर सांस्कृतिक संचार में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। ऑप्शन है भाषा की कमी, सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और भिन्न मूल्यों की समझ का अभाव, तकनीक की कमी या फिर फीडबैक की कमी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सांस्कृतिक पूर्वाग्रह और भिन्न मूल्यों की समझ का अभाव। अगला क्वेश्चन है कि संप्रेषण का सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन है कि
यह केवल एक तरफा प्रक्रिया है, हमेशा जानबूझकर किया जाता है, एक गतिशील और निरंतर प्रक्रिया है, या फिर हमेशा शब्दों पर निर्भर करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है एक गतिशील और निरंतर प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि जब छात्र एक दूसरे से खुलकर और अनौपचारिक रूप से बातचीत करते हैं तो यह किस प्रकार के अंतःक्रिया को बढ़ावा देता है। ऑप्शन है औपचारिक अंतःक्रिया, सहकर्मी अंतःक्रिया, एक तरफा, या फिर दंडात्मक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सहकर्मी अंतःक्रिया यानी कि पीयर इंटरेक्शन। अगला क्वेश्चन कि कक्षा संचार में अस्पष्ट निर्देश किस प्रकार की बाधा है। ऑप्शन है शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, पर्यावरणीय, या फिर सिमेंटिक। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सिमेंटिक। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह कौशल जिसमें व्यक्ति अपने विचारों और भावनाओं को आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करता है जबकि दूसरों के अधिकारों का भी सम्मान करता है। ऑप्शंस हैं आक्रामकता, मुखरता, या फिर निष्क्रियता, या फिर विनम्रता। इसका जो राइट आंसर है वो है मुखरता यानी कि असर्टिवनेस। अगला क्वेश्चन कि कक्षा में विचारों की बहुलता यानी कि प्लूरलिटी ऑफ आइडियाज़ को प्रोत्साहित करने के लिए सबसे अच्छी तकनीकी कौन सी है। ऑप्शन है केवल शिक्षक का व्याख्यान, छात्रों को चुप रहने के लिए कहना, मस्तिष्क उद्दीलन और खुली चर्चा, या फिर केवल एक ही उत्तर स्वीकार करना। इसका जो राइट आंसर है वो है मस्तिष्क उद्दीलन और खुली चर्चा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि संगठनात्मक संचार में श्रृंखला नेटवर्क कब प्रभावी होता है। ऑप्शन है जब सटीक और आधिकारिक जानकारी का पालन करना हो, जब गति महत्वपूर्ण हो, जब समूह को संतुष्ट करना हो, या फिर जब बहुत अधिक अनौपचारिक संचार करना है। ऑप्शन है जब सटीक और आधिकारिक जानकारी का पालन करना हो। अगला क्वेश्चन है कि संचार में फिल्टरिंग की समस्या को कम करने के लिए क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है। ऑप्शन है सूचना के कई स्रोत विकसित करना, केवल लिखित संचार का उपयोग करना, केवल एक तरफा संचार पर निर्भर रहना, या फिर फीडबैक को नज़रअंदाज करना। इसका जो राइट आंसर है वो है सूचना के कई स्रोत विकसित करना। अगला क्वेश्चन है कि डिजिटल संचार में साइबर बुलिंग किस प्रकार की संचार समस्या का उदाहरण है। ऑप्शन है तकनीकी बाधा, केवल सिमेंटिक समस्या, केवल चैनल अतिभार, या फिर नैतिक और सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या। तो इसका जो राइट आंसर है वो है नैतिक और सामाजिक अंतःक्रिया की समस्या। अगला क्वेश्चन है कि स्वच्छता सिद्धांत संचार में किस पर जोर देता है यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कर्टसी। ऑप्शन है संदेश की लंबाई, विनम्रता, सम्मान और विचारशीलता, केवल तथ्यात्मक शुद्धता, या फिर केवल गैर मौखिक संकेत। इसका जो राइट आंसर है वो है विनम्रता, सम्मान और विचारशीलता। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का कि कक्षा में अवरोधन किस प्रकार की संचार बाधा है यानी कि इंटरप्शन। ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक बाधा है, तकनीकी बाधा है, शारीरिक पर्यावरण संबंधी बाधा है, या फिर केवल सिमेंटिक बाधा है। इसका जो राइट आंसर है वो है शारीरिक पर्यावरण संबंधी बाधा है। तो दोस्तों ये थे कुछ क्वेश्चन हमारे टीचिंग एप्टीट्यूड के संचार और अंतःक्रिया के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।